Dear students, today we are going to discuss about the second part of the chapter of light, class 8, subject science, part 2. Second part we are going to discuss. In this chapter मैंने उसमें बता दिए थे कि ल्यूमिनियस क्या है और नॉन ल्यूमिनियस क्या है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि जब भी कोई लाइट किसी भी सतह पे पड़ता है तो कई तरह के फिनोमेनन का एक्सपीरियंस करता है, कई तरह का मतलब फ्री घटनाएं का एक्सपीरियंस अनुभव करता है। तो आखिर कौन कौन है इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट में हमने क्या बताया कि व्हेन लाइट फॉल ऑन एनी सरफेस, किसी भी लाइट पे किसी भी सरफेस पे अगर फॉल करता है, ठीक है, तो दीज फिनोमेनन टेक प्लेस, तो उसमें कई तरह के फिनोमेनन क्या करता है, टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो उसे फर्स्ट मैंने पॉइंट को पढ़ेंगे कि लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में गेट एब्जॉर्ब। अगर यदि हम इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ रहे हैं कि अगर यदि कोई भी लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ता है, हो सकता है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। मान लीजिए हम एक सतह लिए, सरफेस लिए ए बी सी डी। अब क्या है, इसमें लाइट क्या कर रहा है, इसमें फॉल कर रहा है। लाइट फॉल करने के बाद क्या कर रहा है, ये अपनी ओर ये एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, अपनी ओर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह के फिनोमेनन को हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह के फिनोमेनन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्योंकि लाइट को क्या किया, इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। कई तरह की जो है सरफेस रहता है जो क्या करता है, लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने वक्त का जो प्रक्रिया रहता है उस तरह की फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक। और क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्लीट जब लाइट आती है तो पूरे कंप्लीट रूप से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और एब्जॉर्ब जब कर लेता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो पूरे ब्लैक बन जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्लैक कलर जो होता है, ब्लैक जो होता है वो गुड क्या होता है, गुड एमिटर होता है। क्या होता है, गुड एमिटर। और एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी बोल सकते हैं, परफेक्ट एब्जॉर्बर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है, इसमें क्या सीखें, क्या दो चीजें सीखें। पहले क्या है कि जो लाइट मतलब क्या है, एब्जॉर्ब करता है, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जो ब्लैक जो कलर होता है, जब पूरी तरह से लाइट जो मतलब क्या है कलर होता है, मतलब क्या है, वो अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ब्लैक कलर हो जाता है। लेकिन अगर यदि हम फिर वो ब्लैक कलर फिर उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो फिर से वो क्या होगा, इमिटिंग करने लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या समझे कि ब्लैक जो होता है कलर वो गुड इमिटर होता है, परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस टॉपिक? नाउ we are going to discuss about second phenomena of light. In this phenomenon, light on falling on surface may pass through the surface. अगर यदि क्या है कि लाइट जो है फॉल करता है सरफेस पे, तो हो सकता है कि लाइट क्या है वो पास कर सकता है। मान लीजिए एक सरफेस लिए ए बी सी डी, इसमें से क्या है कि ए क्या होता है, इसमें लाइट आया, एक फिर लाइट क्या कर गया, पास कर गया, ठीक है। तो इसको इस तरह के फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिट, ट्रांसमिट, आपने नाउ वी हैव टेकन टू ग्लासेस। मैंने एक दो तरह के ग्लास लिए हैं, इसमें से एक ग्लास है क्लियर ग्लास, एक ट्रांसमिट, एक टेम्परेट ग्लास लिए। किस तरह ग्लास लिए, टेम्परेट का। इसमें से क्या है कि मोस्ट ऑफ द रेज आर एक्चुअली पासिंग, इसमें 100% है, इसमें 90% है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो जा रहा है, पास कर जा रहा है। फिर इसमें 100% है, इसमें 40% पास कर रहा है। जरूरी नहीं है कि सब में क्या है कि कंप्लीट रूप से पास कर रहा है, लेकिन जो कंप्लीट रूप से जो पास करता है उसको एक तरह से लोग ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? नाउ वी विल स्टडी about the third phenomenon of light. अब हम लोग क्या है, थर्ड फिनोमेनन जो है उसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि लाइट ऑन फॉलिंग ऑन सरफेस, जब किसी सतह पे क्या होता है, लाइट क्या होता है, फॉल करता है,
ठीक है। तो क्या कर सकता है वो, फिर बाउंस कर सकता है, ठीक है। वो ना ही वहां पे क्या है ट्रांसपेरेंट करेगा, ना वहां पे इमिडिएट करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आया एक रे, फिर क्या है कि आने के बाद क्या हुआ, किसी भी पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ, फिर से क्या हो गया, वापस चला गया, ठीक है। तो क्या है कि ये बाउंसिंग बैक हो गया, ठीक है, फिर से बाउंसिंग हो गया। अब इसको क्या बोल रहे हैं, ये तो ना ही क्या ट्रांसपेरेंट है, ना तो क्या हो रहा है, ना ही मतलब क्या एमिटिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाएंगे कि इस तरह के फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड। यानी क्या बताया कि अगर यदि क्या है, लाइट ऑन फॉलिंग ऑन सरफेस, लाइट अगर यदि सतह पे पड़ता है, वो इस सरफेस पे पड़ता है, वो फिर बाउंसिंग बैक हो जाता है। स्ट्राइक यहाँ से आया, लाइट स्ट्राइक किया, स्ट्राइक फिर बाउंसिंग बैक हुआ, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। हम लोग दैनिक जीवन में क्या है, प्लेन मिरर में क्या करते हैं, अपने तस्वीर को, अपने मतलब क्या है चेहरे को देखते हैं, अपने फेस को देखते हैं। तो ऐसा क्या होता है, इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से क्या है कि हम जैसे हैं वैसे उसमें दिख जाता है। तो ऐसा क्या होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डू यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस टॉपिक? डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन। आखिर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्या है कि इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। अगर यदि ये क्या होता है, किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करता है लाइट, और इस वक्त फिर से बाउंसिंग बैक होता है, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मान लीजिए मैंने एक सरफेस लिया, इसका नाम ए बी सी डी। अब क्या है, इधर से इस फिनोमेनन जैसे ही मतलब क्या है, इधर से लाइट आता है, लाइट आने के बाद क्या है कि फॉलिंग जो है लाइट हो रहा है, इसके बाद क्या है बाउंसिंग बैक हो रहा है, कब, स्ट्राइक होने के बाद, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, जैसा कि जस्ट अभी पीछे बताए आपको। अब क्या है, इसमें भी देखिए क्या है, एक तरह का एक क्या है, सरफेस है, क्या है, सरफेस है। इसमें क्या है, सनलाइट इज फॉलिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट इज फॉलिंग, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि स्ट्राइक, यहाँ पे स्ट्राइकिंग कर रहा है सरफेस पे, स्ट्राइकिंग करने के बाद क्या हो रहा है, बाउंसिंग बैक हो रहा है। बाउंसिंग बैक होने की फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। तो डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, इसे समझिए कि इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि यहाँ बाउंसिंग बैक, लाइट जो है वो बाउंसिंग बैक होता है, ठीक है। लाइट रेज क्या होता है, बाउंसिंग बैक होता है, कब, जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक मतलब उसके गिरने के बाद, टकराने के बाद फिर वापस होता है तब। Did you understand very well this topic, and it is very important for you. I have told you three types of phenomena. At first observer, and second transmitter, and third about your reflection. ठीक है, तो मैंने तीन तरह के फिनोमेनन आपको बताया। सबसे पहले एब्जर्व करने का फिनोमेनन था, सेकंड में क्या था, ट्रांसमिट करने का, और थर्ड मैंने जो बताया था वो रिफ्लेक्शन। लेकिन जो रिफ्लेक्शन, जो जिसमें रिफ्लेक्ट अच्छा से करता है, जिसमें टकरा के फिर से पुनः बाउंसिंग बैक होता है, उस तरह उसको हम लोग रिफ्लेक्टर भी बोलते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेस्ट रिफ्लेक्टर का, एक कैरेक्टर क्या होता है, गुण क्या होता है ये अच्छा रिफ्लेक्टर का। सबसे पहले इट शुड स्पिन सरफेस, ये क्या है, उसमें एक चमक होना चाहिए सरफेस में। दूसरा क्या है, वो पॉलिश क्या होना चाहिए, इट शुड है पॉलिश सरफेस। और थर्ड, इट शुड है स्मूथ, चिकना सरफेस होना चाहिए, तब रिफ्लेक्ट कर सकता है। वन थिंग मोर आई एम टेलिंग, यू विल लिसन केयरफुली। सिल्वर मेटल इज, सिल्वर मेटल is good reflector, is the best reflector. Did you understand? सिल्वर मेटल जो है, वो सिल्वर जो मेटल है वो क्या है, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके पास एक अच्छा मतलब क्या है, एक सही चमक है, पॉलिश भी है, स्मूथ भी है। That's why we can say that silver metal is the best reflector. तो क्या है, सिल्वर मेटल क्या है, सबसे बेस्ट क्या है, ये रिफ्लेक्टर होता है। अब क्या है, इसमें कुछ
क्या है टर्म को जानते हैं जो इन्वॉल्व होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे फर्स्ट टर्म जब भी हम क्या है कि हमने क्या देखे थे कि जब हमने एक सरफेस लेते थे तो एक रे आता था, मान लीजिए क्या है सनलाइट इज फॉलिंग देयर, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, इसमें क्या है कि इंसिडेंट रे इज द रे दैट स्ट्राइक द सरफेस, ठीक है। जो सरफेस पे जो रे क्या होता है स्ट्राइक होता है, जो कमिंग रे होता है, जो आने वाला रे होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे के नाम से जाना जाता है। तो समझ गए आप क्या है कि जो स्ट्राइक करता है, जो उस पर प्रहार मतलब एक तरह का बोला जाए, जो इस पर फॉलिंग करता है, जो आता है आने वाला को मतलब क्या है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब क्या है कि सेकेंड मतलब क्या टर्म है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जब क्या है कि इसमें से जब आते हुए हम देखते हैं ये आ गया, तो ये जरूर आने के बाद किसी ना किसी पॉइंट पे आएगा, एक कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट बनाएगा, ठीक है। और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इन इट द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस, जहाँ पे क्या है इंसिडेंट रे क्या होता है स्ट्राइक करता है, जहाँ पे आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब क्या है पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, क्या है कि क्या पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। इसमें क्या है रे द बाउंस बैक ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। अब क्या है आने के बाद क्या है कि ये क्या होता है स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद क्या है बाउंसिंग बैक होता है, जो बाउंसिंग बैक होता है उसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रे द बाउंस बैक ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस, मतलब क्या है वैसा रे जो स्ट्राइक करता है बाउंसिंग बैक हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। मतलब आने वाला किरण इंसिडेंट रे फिर जो जाता है वो क्या है रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है। तो आप समझ गए। अब क्या है रिफ्लेक्टेड रे, रे दैट बाउंस बैक ऑन द स्ट्राइकिंग द सरफेस। तो आप समझ गए, सॉरी इसको मैंने दो बार लिख दिया। अब क्या है कि नॉर्मल रे। अब जब क्या है कि यहाँ पे मतलब क्या आने के बाद फिर जाता है तो यहाँ पे बीच में क्या है एक परपेंडिकुलर मतलब क्या है बना लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। जिसको परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द टू द सरफेस, जो सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो क्या है मैंने आने वाले किरण को क्या बोले इंसिडेंट रे, फिर मतलब क्या है ये जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या है कि यहाँ तक क्या है एक प्लेस बनाता है जिसको हम इधर को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं और फिर इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एक प्लेन मिरर है। डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल हो गया और ये एंगल बनाता है इसलिए को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं, और यहाँ भी जब एंगल बनाता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसमें से क्या है कि लिख सकते हैं एंगल आई लिख सकते हैं और एंगल आर, क्योंकि बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। अंडरस्टूड।